हाय, मैं टिया हूँ यूनाइटेड स्टेट से। मेरी कहानी शुरू करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी एवरेज हाई स्कूल गर्ल नेक्स्ट डोर हूँ। सुंदर, होनहार और पार्टीज में अच्छी। जो चाहती थी वो मेरे पास था और मेरे पेरेंट्स भी अच्छे थे। बस एक चीज थी जो मुझे वाकई चाहिए थी, एक बॉयफ्रेंड। पहले डेट किया है पर सारे लड़के गधे थे। एक बार मैंने चश्मिश को भी हाँ कर दिया डेट के लिए कि शायद वही सरप्राइज कर दे। दोबारा नहीं करूँगी कभी, नो थैंक यू। नेक्स्ट, अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने की उम्मीद तो लगभग होने लगी थी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में आया क्रिस। कई सालों के बाद हाई स्कूल में। मेरी आंखें तो तुरंत उस पर अटक गई थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान और शर्ट के अंदर से झांकती हुई उसकी मसल्स, इसको तो मुझे पाना ही होगा। तो मैंने उसे डेट के लिए पूछा। ऐसे करती नहीं हूँ मैं कभी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसने हाँ कह दिया। ज्यादा समय नहीं लगा हमें अपनी पहली डिनर डेट पर जाने में। बहुत अच्छी थी ये डेट। ये इतना जेंटलमैन था, हमेशा प्यारी बातें बोलता। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जान गई कि ये मेरे लिए बना है। पर पता नहीं क्यों मुझे डेजा वू की फीलिंग हो रही थी, जैसे पहले क्रिस से मिल चुकी हूँ मैं। खैर छोड़ो, फालतू परेशान हो रही हूँ मैं। अगले कुछ महीने हम बहुत सारी डेट्स पर गए। पूरे शहर में घूमते, बढ़िया बढ़िया खाना खाते, रात में मिलकर पढ़ाई करते। सब कुछ परफेक्ट था। फाइनली मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया था और इसे मैं नहीं छोड़ने वाली थी। पर ऑफ कोर्स कुछ तो होना ही था जिससे चीजें बिगड़ जाएं। क्रिस ने एक डेट प्लान करी थी शहर के एक फैंसी रेस्टोरेंट में। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि टाइम से पहले रेडी हो गई और खुशी से तेज चलते हुए मैं पहुंची सीधा रेस्टोरेंट। पर जब मैं वहां पहुंची तो मेरा दिल टूट के चकनाचूर हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड के पास बैठी थी एक दूसरी लड़की, अपनी बाहें उस पर डाले हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अनकंफर्टेबल लग रहा है तो। इस धोखे को मैं सहने नहीं वाली हूँ। तो मैं गुस्से में घुसी रेस्टोरेंट के अंदर और सीधा उन दोनों के पास गई। कौन है ये? टिया, तुम जल्दी आ गई। सवाल का जवाब दो क्रिस। मुझ पर चीट कैसे कर सकते हो? रुको, मैंने चीट नहीं किया। कौन है फिर ये? हाल तुम टिया होगी। कब से तुमसे मिलना चाह रही थी। मैं हूँ क्रिस की बड़ी बहन, नाम है वेक्टा। उस लड़की का चेहरा देखकर तो लग रहा था उसे मुक्का ही मार दूं, पर उसकी कई बातें एकदम टाइम से समझ आ गई। बहन? हाँ, मैं जानना चाहती थी कि मेरे भाई का दिल किसने जीता और उसे इतना बदल भी दिया। देखो, ऐसा है कि मुझे इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि क्रिस और मैं बहुत करीब हैं। अच्छा, पर इसने तुम्हारे बारे में कभी कोई बात ही नहीं की? मैंने सोचा था तुम लोगों को मिलाऊंगा जब समय ठीक होगा, पर वेक्टा आ गई है तो शायद यही सही समय है। ओह, मिलकर अच्छा लगा, पर हम लोग इस वक्त डेट पर हैं। देखो, तुम बुरा मत मानो पर वो सही कह रही है वेक्टा। तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ओह, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हम दोनों को देखा और जाने की जगह वहीं बैठ गई। नहीं, तुम लोग ऐसे नाटक करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। मुझे नोटिस भी नहीं करोगे और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। ठीक है? मेरे लिए ठीक नहीं था, पर वो थी तो उसकी बहन और ये एक ही शाम की बात थी। कितना मुश्किल होगा इसे झेलना। पता चला बहुत ही मुश्किल। वो बात बात पर मुझे टोकती रहती। ओह क्रिस, मैं तुम्हें एक बहुत फनी स्टोरी सुनाऊं? कितनी फनी है। ओह बस करो टिया, हंसते हंसते मेरी सुसु निकल गई है। पर कहानी तो सुनाई नहीं। पर मैं जानती हूँ कि ये बहुत फनी होगी। तुमने अभी तो बताया। इससे याद आया क्रिस, मेरे पास एक कितना फनी जोक है कि तुम्हारी पॉटी निकल जाए। तो एक बतख और एक मुर्गी बार में जाते हैं। वो बार बार क्रिस की प्लेट से खाना उठाती और उसे बहुत तंग कर रही थी। ये डिश क्यों ऑर्डर की? तुम्हें ब्रोकली और ऑलिव पसंद नहीं है? रुको, मैं ले लेती हूँ। और तुम्हारे मुंह पर थोड़ी सॉस भी लगी हुई है। चलो, मैंने हटा दिया। तुम्हें अपनी नाक साफ करनी है क्रिसी। और जब वो उसकी माँ की तरह बिहेव करने में बिजी नहीं होती तो मुझे गुस्से से घूरती रहती। मैंने ऐसे नाटक किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्रिस को अपना पास्ता खिलाने के लिए बढ़ी। पर कुछ ही सेकंड में वो खांसने लगा और नीला पड़ने लगा। ओह माय गॉड, तुमने उसे जहर दे दिया? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। क्रिस, क्या तुम ठीक हो? कुछ बोलो। नहीं बोल सकता गधी। उसकी जबान सूज गई है। क्या था उस पास्ता में? ब्लूबेरीज, कीवीज, डैंडेलाइन टी, रोज हिप ऑयल, डाइट कोक? नहीं। शहद, ऑयस्टर, एंचोवीज? हाँ, उसमें एंचोवीज थी। क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? ये कहकर उसने तुरंत अपना बैग खोला और एक एपी पेन निकाला और उसके पैर में वो इंजेक्शन लगाया। वो चौंका, थोड़ा सा खांसा, पर फाइनली वो सांस ले पाया। मेरे बिना तुम क्या करोगे ब्रो? उसके बाद डेट खत्म हो गई, शुक्र है। और जब मैं घर गई, मैंने कामना की कि दोबारा उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। पर अगले 2 महीने कुछ भी नहीं बदला। चाहे हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वेक्टा उसे बिगाड़ने आ जाती। क्रिस उससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा था। उसे जाने के लिए भी नहीं कहता और उसने ये बात छुपाने की कोशिश भी नहीं की कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी तरफ वो घिन भरी नजरों से देखती जैसे मैं क्रिस के लायक ही नहीं हूँ। कम से कम ये फ्रस्ट्रेशन किसी जेलस एक्स का तो नहीं था, थैंक गॉड। पर ये फिर भी सीरियस तो था, इतना कि हमारे डेट के बीच में घुसकर मुझे परेशान करती। और ऐसा करती भी अजीब से कॉस्प्ले के कपड़े और हेयर स्टाइल्स बना के। छोटी बच्ची है क्या? क्रिस भी परेशान था उससे। आजकल वो थोड़ा
थोड़ा दुखी लगने लगा था। हद तो उस दिन हो गई जब उसने फैसला किया कि वो आज का दिन वेक्टा के साथ बिताएगा मेरी जगह। क्या? देखो वो मेरी बहन है और आजकल मैंने उसे इग्नोर भी किया है। पर हमारी आज की डेट का क्या? हमेशा की तरह वो बीच में आ जाएगी। वादा करता हूँ कि इस वीकेंड हम मिलेंगे, बस हम दोनों। उसने मेरी गाल पर किस किया और मुझे निराश और कंफ्यूज छोड़ के चला गया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर तकिए पर मुक्के मारती रही, ये सोचकर कि वेक्टा का चेहरा है। क्रिस के साथ अकेले रहना चाहती थी मैं। मन तो था मेरा उसे तमाचे मारने का, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि मुझे पता करना होगा वेक्टा की प्रॉब्लम क्या है। कोई तो कारण होगा उसका इस तरह से बर्ताव करने का। लकीली इस वीकेंड इस पहेली का एक पहलू समझ आया। वादे के अनुसार मैं क्रिस के साथ उसके घर पर बैठी थी। हम एक चीज़ी रोमांटिक मूवी देख रहे थे, सोफे पर चिपक कर बैठकर, और हमेशा की तरह पता नहीं कहां से वेक्टा टपक पड़ी और हम दोनों के बीच में आ गई। नहीं सच में, सोफे पर वो हम दोनों के बीच में बैठ गई और उसके हाथ में एक मरा हुआ पौधा था। तुमने हमारा पौधा मार दिया, वो पौधा जो हम भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। मैंने ये पौधा कभी देखा भी नहीं। वेक्टा तुम्हें क्या चाहिए? एक पौधा जो जिंदा हो, पर शायद उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम जानते हो अगले हफ्ते क्या है? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा था? इससे पहले कि मुझे कुछ याद आता, क्रिस ने जोर से आह भरी। तुमसे कहा है ना कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जो भी है, अब गैस करो, नहीं तो फिर से तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगी। वो तुम्हारा असली नाम है? नहीं था। एनीवे, मुझे नहीं पता कि अगले हफ्ते क्या है। वेक्टा, क्या आज के लिए तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? मेरे दिल का एक हिस्सा तो खुशी से नाच रहा था क्योंकि क्रिस ने उस पर गुस्सा किया, पर दूसरे हिस्से ने देखा कि वेक्टा दुखी लग रही थी। अपने दिल के दूसरे हिस्से की मैंने सुनी। क्या हो रहा है अगले हफ्ते वेक्टा? हमारे शहर का सालाना लार्पिंग कैप्चर द फ्लैग इवेंट है। लार्पिंग मतलब जो मरने का नाटक जो नर्ड्स करते हैं? हाँ, लगा था तुम ऐसे ही कहोगी। तुम आ रहे हो मेरे साथ क्रिस्टोफर? चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आओ। मैं क्यों आऊँगा वहाँ? वो लूजर्स के लिए है। तो टिया को तो बहुत मजा आएगा। बहुत हो चुका, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम। वेक्टा, नहीं, सब कुछ ठीक था जब तक ये हमारे बीच नहीं आई थी। मैं भी ये कह सकती हूँ तुम्हारे लिए। बस करो तुम दोनों। नहीं, इस बात को खत्म करना ही पड़ेगा। वेक्टा, मेरा एक प्रपोजल है। बताओ, सुन रही हूँ। हम खेलेंगे तुम्हारा स्टूपिड गेम। इसमें टीम्स होती हैं। समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ, होती है, और मैं उस टीम में होंगी जो तुम्हारे खिलाफ है। अगर मेरी टीम जीती तो तुम हमारे बीच में आना बंद करोगी, और अगर मेरी जीती तो तुम क्रिस्टोफर के साथ ब्रेकअप करोगी। ये तुम्हारा फैसला नहीं है वेक्टा। क्या डरते हो ये हार जाएगी, या तुमसे और तुम्हारे गेम से बोर होकर चली जाएगी? क्या? मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं क्रिस्टोफर से प्यार करती हूँ और साबित करूँगी तुम्हें हराकर। डील? डील। हमने हाथ मिलाया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने शैतान के साथ सौदा कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भावनाओं में बह गई। मुझे तो पता भी नहीं है ये लार्पिंग है क्या, पर अब पीछे नहीं हट सकते थे। आखिरकार हमारे रिश्ते का सवाल है। ये खत्म होने से पहले मैं याद दिलाऊंगी अपने भाई को कि वो असल में कौन है। साथ ही साथ तुम्हें भी आसमान से नीचे गिरा दूंगी। गुड लक, जरूरत पड़ेगी। वेक्टा गई और फिर मैं सोफे पर बैठ गई। ये मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल दिया। क्रिस ने आह भरी और फिर मुझे देखकर कहा, अगर ये करना है तो तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तुम लार्प करना जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस थोड़ी चीजें सीख गया हूँ अपनी बहन को देखकर। अगर तुम कहते हो तो कैसे शुरुआत करें? एक्सरसाइज से। क्या? क्रिस मजाक नहीं कर रहा था। उसने वाकई मुझसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई, जैसे मैं आर्मी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो हार मानने ही वाली थी, पर मैं वेक्टा को जीतने नहीं दूंगी, तो मैं आगे बढ़ती रही। जानते हो क्या, मुझे खुशी है मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब मैंने गेम खेलना शुरू किया ऐसा लगा मैं दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। ये मैजिकल था और जो चीजें मैं करती हूँ उससे बिल्कुल अलग। पर सबसे अच्छी बात थी क्रिस का साथ। उसे इसमें बहुत मजा भी आ रहा था। वो और लार्पिंग के बारे में उसे इतनी जानकारी होना साफ था कि उसने पहले खेला है। हाँ, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे इस तरह से मुस्कुराते कभी नहीं देखा था, और अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आखिरकार वीकेंड आ गया और इवेंट का समय आ चुका था, और जब हम उस वेन्यू पर पहुँचे तो ओह माय गॉड, वहाँ कम से कम 200 लोग होंगे। उन्होंने छोटी बिल्डिंग्स और टेंट्स भी बनाए थे, और उस पूरी जगह का जंगल से घिरे होना उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उस जगह की सुंदरता को मैं निहारी रही थी कि वेक्टा क्रिस के पास दौड़ी आई। क्रिस्टोफर, तुम वाकई आ गए? बिल्कुल, हम दोनों आए हैं। हेलो। ओह हाँ, तुम्हारे बारे में तो भूल ही गई थी। तुम्हें यकीन है ये खेल पाएगी? मैं नहीं चाहती कि तुम एक अपाहिज की वजह से हारो। हे, घबराओ मत, ये नेचुरल है और इसे पसंद भी आने लगा। सच में? हाँ, ये इतना बुरा नहीं है। मुझे यकीन है ये नाटक कर रही है, और जीत कर मैं ये साबित कर दूंगी। क्रिस कुछ कह पाता उससे पहले वेक्टा भीड़ में गुल हो गई। ये मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? आई एम सॉरी। अरे तुम माफी मत मांगो, ये तो बस। नहीं, वो बस थोड़ा अकेला महसूस करती है, उससे नफरत मत करो। वैसे भी ये सारी मेरी गलती है। मैं और कुछ पूछती उससे पहले मैदान में बिगुल बच गया। समय आ चुका था। दोनों टीमें लाल और हरी पोजीशन में आ गए। दोनों झंडों को उनके बेसिस पर लगा दिया गया। फाइनली अगले बिगुल से खेल की शुरुआत हुई।
मैं क्रिस के साथ ही रही। ट्रेनिंग के बाद भी मुझे घबराहट हो रही थी। सबसे बेकार थे ड्रीम के जादूगर जो अपनी फॉर्म के बॉल के स्पेल से डरने का नाटक कर रहे थे। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर फिर मुझे इसकी आदत पड़ गई और मजा भी आने लगा। दिख रहा था कि क्रिस को भी मजा आ रहा था। उसकी खुशी बढ़ती जब वो मुझे भी मजे करते हुए देखता। धीरे धीरे हमारी टीम दुश्मन के डेरे के पास जाने लगी। हमारे लीडर ने पिंसर अटैक करने को कहा। क्रिस दूसरे दल में था। इससे मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं शांत हुई। तो हम अलग हुए और जंगल के अंदर गए और यहाँ पर चीजें बिगड़ने लगी। एक एक करके मेरे दल के लोग मरने लगे जंगल के किसी तीर अंदाज से। देर नहीं लगी कि मैं अब अकेली बची थी और तब उस कल्पित ने अपनी शक्ल दिखाई। हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो। वेक्टा, ऑफ कोर्स मुझे पता था। हमने एक दूसरे को देखा। फिर वेक्टा ने अपना धनुष फेंका और निकाली अपनी फॉर्म की तलवार और ढाल। एक नई डील करते हैं, जिसका पहला वार लगा वो जीतेगा। जो कंडीशंस पहले थी वो अब भी होंगी। मैंने भी अपनी तलवार निकाल ली। ठीक है, बढ़िया, हारने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कह के वेक्टा ने मुझ पर हमला किया जैसे ही कोई असली का युद्ध हो, और मैं भी लड़ने को तैयार। क्रिस के साथ अपना रिश्ता ऐसे नहीं खोऊंगी मैं। हम लगातार लड़ते रहे, ढाल से खुद को बचाते कि कोई वार शरीर पर न लग जाए। हैरानी की बात है कि मैं हार नहीं रही थी। क्रिस ने अच्छे से सिखाया था। अपने पैर पर हुए वार से मैं बची और आखिरकार मैंने वो सवाल पूछ ही लिया। मैं क्रिस को डेट करूँ, इससे तुम्हें दिक्कत क्यों है? तुम्हें उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए क्या? और इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो ज्यादा तेजी से मुझ पर वार करने लगी। सीरियसली, अब तक तुम्हें पता नहीं चला? कैसे पता होगा? तुम्हारे जैसी लड़की को वो पढ़ाकू चश्मिश क्यों याद होगा जिसने हिम्मत दिखाकर तुम्हें डेट के लिए पूछा था? हाँ, और तभी मुझे सब याद आया। क्रिस था क्रिस्टोफर, वो पढ़ाकू चश्मिश जिसे मैंने सालों पहले ठुकराया था। क्रिस्टोफर एक बहुत बड़ा नर्ड हुआ करता था मेरी तरह, और हम बहुत करीब भी थे, पर उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। ऐसा लड़का बनने के लिए जो तुम्हें पसंद हो। टिपिकल प्रिंस चार्मिंग। अब तो मैं उसे पहचानती भी नहीं। मुझे इस बात पर शर्म आई कि मैंने पहले क्रिस्टोफर को चांस भी नहीं दिया था। उसकी शक्ल देखकर उसे ठुकरा दिया, ये जाना भी नहीं कि वो असल में कितना प्यारा है। पर अब मैं उसे जानती थी और मुझे उसकी हर चीज पसंद थी, उसकी ये नर्डी साइड भी। और अब मैं उतनी शैलो नहीं रही थी। इसके साथ ही मैंने फायदा उठाया वेक्टा के गुस्से भरे हमले का और फाइनली उसे साइड पर मार पाई और वो हार गई। वो फूट फूट कर रोने ही वाली थी कि मैंने भागकर उसे गले लगा लिया। मैं समझती हूँ तुम्हारी नफरत को वेक्टा, और माफी चाहती हूँ कि मैंने पहले उसे ठुकरा दिया। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मैं कभी उसे बदलना नहीं चाहूंगी। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, आखिर मैं उससे प्यार करती हूँ। पहली बार मैंने देखा वेक्टा मेरी तरफ प्यार से मुस्कुरा रही है। मैं भी मुस्कुराई और तभी बिगुल बजा, मतलब कोई जीत गया था। हम भागे टीम की बेस की तरफ और वहाँ का नजारा देखकर हम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आई। क्रिस्टोफर को टीम ने अपने कंधे पर उठाया था और उसने पकड़ा था हरा झंडा, और उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल पिघल गया। हम जीत गए। मेरा भाई थोड़ा खास है ना? बहुत ज्यादा खास है।